ओके। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को सेकेंड चैप्टर आपका ईवीएस का जो है नदर्न माउंटेन्स, उसमें आपको नदर्न माउंटेन क्या है, भारत में कहाँ लोकेटेड है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। और उसके बाद आपके जो माउंटेन हैं नदर्न माउंटेन, उनको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और लेसर हिमालय। वो भी आपका कंप्लीट हो चुका था। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी वनस्पति जीवन नदर्न माउंटेन में कैसा है, तो देखते हैं। एज द हाई माउंटेन एरियाज आर कवर्ड विथ स्नो, नथिंग ग्रोज ऑन दैम। जो सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेनियस एरियाज है ना, जहाँ वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, तो क्योंकि बर्फ़ जमी रहती है तो सूर्य का प्रकाश मिलता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। फिर इसके बाद द शिवालिक हिल्स आर फुल ऑफ फॉरेस्ट हैविंग पाइन, देवदार, ओक, फर, स्प्रूस एट्सेट्रा। और जो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं मिडल हिमालय, लेसर हिमालय में, वहाँ आपको पाइन, देवदार, ओक जैसे पेड़ देखने को मिल जाते हैं, फर के पेड़, स्प्रूस के पेड़। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर आर बैम्बू। नॉर्थ ईस्ट में यानी आसाम है और सिक्किम है, इन जगहों पर आपको जो है बाम्बू के, टीक के और पाइन के पेड़ देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है लोअर शिवालिक। लोअर शिवालिक जो हैं हैव ऑर्किड ऑफ एप्पल्स, प्लम्स, एप्रिकॉट्स एट्सेट्रा। ऑर्किड यानी बगीचे होते हैं, ठीक है, ऑर्चर्ड। तो सेब के, प्लम्स के, एप्रिकॉट्स के बगीचे, ये सारे फल हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में दे ऑल्सो ग्रो पाइनएप्पल्स, गुआवाज, बनानाज, ऑरेंजेस एट्सेट्रा। इन सारे फलों के नाम आपको पता ही हैं, पाइनएप्पल यानी अनानास, गुआवा, अमरूद, बनाना, केला, ऑरेंजेस, संतरे। एज फॉर एग्रीकल्चर, टेरेस फार्मिंग इज़ कॉमन इन द हिली रीजन। अगर खेती की बात की जाए तो टेरेस फार्मिंग जो होती है वो हिली रीजन्स में कॉमन है। इट इज़ मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द स्लोपिंग साइड्स ऑफ हिल। किसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग? ये एक ऐसे तरह की फार्मिंग होती है जो कि हिल्स के स्लोप्स पे करी जाती है। देखिए ऐसे पहाड़ियों की ढलान पे, देख रहे हो, ऐसे टेरेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप। अच्छा, नेक्स्ट आपका देखिए ये है अगला पेज, सिक्किम। आपके नदर्न माउंटेन में ही अगला है सिक्किम। सिक्किम इज़ अ स्मॉल माउंटेन स्टेट इन द ईस्ट। छोटा सा पहाड़ी राज्य है आपके पूर्व में, सबसे पूर्व में, भारत में जो सबसे पूर्व में हाथ जैसा निकला हो ना, छोटा सा, वहाँ पे 7 सिस्टर्स, 7 राज्य रहते हैं, और सबसे ईस्ट में आपका है सिक्किम। इट्स कैपिटल इज़ गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इट्स बॉर्डर टचेस नेपाल, भूटान। और जो सिक्किम का जो बॉर्डर होता है ना, बाउंड्री, वो नेपाल और भूटान दोनों को टच करती है। दोनों हमारे पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र हैं। कंचनजंगा। कंचनजंगा द 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 3रे क्रमांक की ये पर्वत श्रेणी है, चोटी है। तो कंचनजंगा भी इसी में आती है, सिक्किम में। देख लो नीचे कंचनजंगा का आपको फोटो बना के दिया हुआ है, देख रहे हो, ये है आपका कंचनजंगा। ओके। फिर आपका आता है नेक्स्ट, आपका है क्लाइमेट ऑफ द स्टेट वेरीज। स्टेट यानी जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ की जलवायु जो है अलग अलग है एक दूसरे के, फ्रॉम वेरी कोल्ड टू मॉडरेट डिपेंडिंग ऑन रीजन एंड सीजन। मौसम और क्षेत्र के अनुसार जो है हर जगह का यहाँ पे क्लाइमेट जो है अलग अलग होता है नदर्न माउंटेन में, ठीक है। पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स, ड्रेसेस इन विंटर। ठंडियों के समय लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। वुमन वेयर लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बोकू। यहाँ की महिलाएं जो हैं लंबे लंबे स्कर्ट्स पहनती हैं, लंबे वाले।
उसको बोकू कहते हैं। दे आल्सो वेयर ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेड फ्रॉम कलरफुल बीड्स। कलरफुल बीड्स यानी कलर वाली मोतियों के द्वारा बनाई गई जो माला होती है वो लोग अपने कॉस्ट्यूम के साथ पहनती हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम इज़ फार्मिंग। सिक्किम के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है, खेती। दे ऑल्सो रियर एनिमल्स फॉर फूड एंड वूल। ये पशु भी चराते हैं भोजन के लिए और वुल यानी ऊन के लिए भेड़ें चलाते हैं। सिक्किम इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म। सिक्किम में कौन से धर्म का पालन किया जाता है? बुद्धिज़्म का, बुद्ध धर्म का। ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूज़िक आर वेरी पॉपुलर इन द स्टेट। पारंपरिक नृत्य और गीत संगीत जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग। यही आपका आज के वीडियो में लास्ट होगा। दार्जिलिंग इज़ नॉट अ स्टेट, इट इज़ एक्चुअली अ हिल स्टेशन। दार्जिलिंग कोई राज्य नहीं है बल्कि एक हिल स्टेशन है, ठीक है। तो हाँ, पहाड़ी क्षेत्र है ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का। सिचुएटेड इन इट्स नदर्न पार्ट। वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग में दार्जिलिंग स्थित है जो एक हिल स्टेशन है। हाउएवर इट फॉल्स इन द रीजन ऑफ नदर्न हिमालयाज। वेस्ट बंगाल में तो ये स्थित ही है, लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय के भी नॉर्थ में ही है ये। दार्जिलिंग इज़ वेल नोन फॉर इट्स सीनेटिक ब्यूटी। सीनेटिक यानी दृश्य, जो यहाँ सुंदर मनोरम दृश्य होते हैं उनके लिए दार्जिलिंग बहुत फेमस है। वन कैन सी माउंट कंचनजंगा फ्रॉम देयर। वहीं से आपको माउंट कंचनजंगा भी दिखाई देती है, ठीक है। सिक्किम से टूरिस्ट रश टू सी द दार्जिलिंग सनसेट इन द इवनिंग। जो वहाँ पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट यानी पर्यटक होता है जो आते हैं, वो रश करते हैं यानी दौड़ते हुए मतलब बहुत हरी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं कि चलो यहाँ का सूर्यास्त देखेंगे। हिल स्टेशन का सूर्यास्त बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। रश टू सी द दार्जिलिंग सनसेट इन द इवनिंग। संध्या के समय, शाम के समय यहाँ पे सूर्यास्त देखने जाते हैं। दार्जिलिंग इज़ मोस्ट फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन। दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों के लिए भी बहुत फेमस है। द टी प्रोड्यूस देयर इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। यहाँ उत्पादन की हुई जो चाय होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, उसकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी होती है। एंड इट इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज़। और यहीं से फिर चाय जो है निर्यात की जाती है, दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में भी भेजी जाती है, ठीक है। और अगली क्लास में आप लोग पढ़ोगे द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी भारत के उत्तर पूर्व के राज्य, ठीक है। गुड बाय क्लास।